वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में सीज़न की पहली बर्फ़बारी हो रही है और आज शाम से ही मुख्तलिफ़ इलाकों में बर्फ़बारी शुरू हुई है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैदानी इलाकों में हल्की सी बर्फ़बारी हो रही है। अगरचे महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी कि 12 दिसंबर की रात से ही हल्की बर्फ़बारी मैदानी इलाकों में हो जाएगी और साथ ही जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी बर्फ़बारी हो रही है। अगरचे सयाहती मकाम गुलमर्ग की बात करते हैं, वहाँ कल दिन में से ही वहाँ बर्फ़बारी जारी है। और इस तरह मैदानी इलाकों में जो आप ये परत देख रहे हैं और सफ़ेद चादर जो बिछ गई है, और इससे कहीं ना कहीं यहाँ चले कलान जो अभी शुरू होने वाला है और जो शिद्दत की सर्दी इस चले कलान में होती है, और कहीं ना कहीं इस बर्फ़बारी से कहीं ना कहीं सर्दी में इजाफ़ा होगा। और साथ ही आप देख सकते हैं जो इस बर्फ़बारी की वजह से सड़कों पर फिसलन पैदा होता है। और वहीं अगर हम गुलमर्ग की बात करते हैं, गुलमर्ग में टंगमर्ग से जो जाने वाली गाड़ियां जो है उन्हें टायर में जो जंजीर है, चेन है, वो बांधनी पड़ेगी, जिसके लिए पहले ही इंतज़ामिया ने एडवाइजरी जारी कर दी है। और किसी गाड़ी को वहां से बगैर चेन के टायर में गुलमर्ग जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और सड़कों पर बर्फ़बारी की वजह से आम तौर पर फिसलन पैदा होता है, और जिसके लिए पहले ही कहा गया है कि गाड़ियों को एहतियात बरतना चाहिए और साथ ही एहतियात से चलना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं जो हादसात रोनमा होते हैं और उनसे बचा जा सके। वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में सीज़न की पहली बर्फ़बारी हो रही है और आज शाम से ही मुख्तलिफ़ इलाकों में बर्फ़बारी शुरू हुई है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैदानी इलाकों में हल्की सी बर्फ़बारी हो रही है। अगरचे महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी कि 12 दिसंबर की रात से ही हल्की बर्फ़बारी मैदानी इलाकों में हो जाएगी, और साथ ही जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी बर्फ़बारी हो रही है। अगरचे सयाहती मकाम गुलमर्ग की बात करते हैं, वहाँ कल दिन में से ही वहाँ बर्फ़बारी जारी है। और इस तरह मैदानी इलाकों में जो आप ये परत देख रहे हैं और सफ़ेद चादर जो बिछ गई है, और इससे कहीं ना कहीं यहाँ चले कलान जो अभी शुरू होने वाला है और जो शिद्दत की सर्दी इस चले कलान में होती है, और कहीं ना कहीं इस बर्फ़बारी से कहीं ना कहीं सर्दी में इजाफ़ा होगा। और साथ ही आप देख सकते हैं जो इस बर्फ़बारी की वजह से सड़कों पर फिसलन पैदा होता है। और वहीं अगर हम गुलमर्ग की बात करते हैं, गुलमर्ग में टंगमर्ग से जो जाने वाली गाड़ियां जो है उन्हें टायर में जो जंजीर है, चेन है, वो बांधनी पड़ेगी, जिसके लिए पहले ही इंतज़ामिया ने एडवाइजरी जारी कर दी है। और किसी गाड़ी को वहां से बगैर चेन के टायर में गुलमर्ग जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और सड़कों पर बर्फ़बारी की वजह से आम तौर पर फिसलन पैदा होता है, और जिसके लिए पहले ही कहा गया है कि गाड़ियों को एहतियात बरतना चाहिए और साथ ही एहतियात से चलना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं जो हादसात रोनमा होते हैं और उनसे बचा जा सके।